एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चल रही लड़ीवार कथा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण कथा हिंदी में हम सब पिछले कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं साथ संगत जी। पहले मूल मंत्र की कथा, फिर जपजी साहिब की कथा आरंभ हुई और अब जपजी साहिब की 4 पौड़ियों की कथा पीछे हो चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के एक अंग की कथा हो चुकी है, अब दूसरे अंग की कथा हम कर रहे हैं। आओ सारे प्यार से श्रवण करें। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर जो बेहतरीन खजानों से भरा हुआ ज्ञान है उसको समझने की और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। 5वीं पौड़ी का जो है आज विचार गुरु महाराज की कृपा से होना है, तो आओ अपनी वृत्तियों को, अपने मन को अपने काबू में करते हुए गुरबाणी को सुन के समझ के प्यार से उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए। थापया ना जाए कीता ना होए। साथ संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में अगर कुछ भरपूर भरा हुआ है ना, जैसे जब आम कोई खाया जाए तो उसमें भरपूर रस भरा होता है, तो अगर कोई पूछेगा कि भैया आम में एक चीज़ बताओ क्या है, तो लोग कहेंगे रस बहुत सा। इसी तरह से फूलों के अंदर खुशबू भरी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर अगर कुछ पूछा जाए ना क्या है, तो उसमें परमेश्वर की अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई है। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में इतनी ज़्यादा वडियाई है, इतनी ज़्यादा वडियाई है कि जब जब हम गुरबाणी का जाप करते हैं तो वो सहज सुभाए हमसे परमेश्वर की अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई करवाती है गुरबाणी। ये 5वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं, रज के वडियाई कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कह रहे हैं, थापया ना जाए कीता ना होए। थापना मतलब बनाना, उसको कोई थापने वाला नहीं है, उसको कोई बैठाने वाला नहीं है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है। कीता ना होए, उसको कोई करने वाला नहीं है। जैसे कागज़ लेके और पेंसिल लिया, कलम लिया और किसी का भी चेहरा बना दिया, पर उसको वैसे कोई बना नहीं सकता। कोई भी उसको किसी भी तरीके से उसकी घड़त को, उसकी कह लो कि छवि को या उसके चरित्र को कोई घाड़ नहीं सकता, बना नहीं सकता। कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। तो महाराज वो फिर कैसे होगा, तो आगे महाराज जवाब दे रहे हैं कि वो अपने आप से है, और वो ऐसा है कि आपे आप निरंजन सोए। निरंजन मतलब साथ संगत जी बगैर अंजन। अंजन होता है जिसको हम कह देते हैं सुरमा, कालक जिसको कह देते हैं हम लोग, और निरंजन मतलब कि वो बिना किसी कालक के है, वो अपने आप से है, वो अपने आप से बहुत प्यारा, खूबसूरत और बहुत ही साफ है, प्योर है। निरंजन सोए। अगली पंक्ति में गुरु महाराज, ये देखो ये वडियाइयाँ ही कर रहे हैं सारी गुरु महाराज परमेश्वर कालपुर वाहिगुरु की, कि ना तो उसको कोई बना सकता है, ना उसको कोई बिगाड़ सकता है, ना उसका कोई रूप है, और वो बिल्कुल प्योर है, वो निरंजन है, उसके अंदर कोई कालक नहीं है, कोई मैल नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है उसके अंदर। कोई ये नहीं कह सकता अपनी बाजू पर करके कि परमेश्वर के अंदर ये गलती है या परमेश्वर के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप गुण सोच सकते हो दुनिया में है, एग्जिस्ट करता है, वो परमेश्वर के अंदर है और वो परमेश्वर से ही आया है। तो गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी में सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर वाहिगुरु जी की, परमात्मा की जो है वो वडियाई कर रहे हैं। जिन सेवया तिन पाया मान। अब साथ संगत जी, गुरु महाराज यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्लेम कर रहे हैं कि जिन्होंने भी उसकी सेवा की है, जिन्होंने भी उसको पूजा है, उसकी आराधना की है, उसकी सृष्टि की सेवा की है, भले ही
उसके पशु पक्षी हैं उनकी सेवा की है, भले ही उसकी वनस्पति है उसकी सेवा की है, भले ही उसके मनुष्य हैं उसकी सेवा की है, भले ही धर्म स्थानों की तीर्थ स्थानों की सेवा की है। महाराज कह रहे हैं जिन सेवया तिन पाया मान, उनको मान मिलता है, उनका दुनिया में आदर सत्कार होता है, उनको दुनिया पूजती है, उनको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। साध संगत जी, जो परमेश्वर की सेवा में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही ना इसी पंक्ति से जुड़ी हुई एक धारणा संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले हुए हैं, जो कि राड़ा साहिब एक गांव का नाम है लुधियाने के आसपास, और वहाँ पे वो बहुत पुराने महापुरुष हुए। आज़ादी के टाइम से पहले गुरुओं की फ़ौज में थे, उसके बाद फिर इस लाइन में आ गए, अपने मन को पकड़ लिया और बड़े जपी बली तपी राज जोगी हुए। बड़ा पैसा उनके पास पुराना अपने परिवार से, और बहुत प्रचार किया। महापुरुषों में अगर कोई बाहर गया इंडिया से तो सबसे पहले ये संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले गए। बहुत सारी यूट्यूब पे इनकी कथा है, कीर्तन है, तो आपको जब समय लगे तो ज़रूर सुनना। तो राड़े वाले महापुरुष अपनी कीर्तन में गाया करते थे, नाम जप के दूर होंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा। भाई नाम जप के जो मन के दुख हैं, तकलीफ़ हैं, वो दूर हो जाती हैं, और सेवा करके इस दुनिया में, इस धरती में हमें मान मिलता है, आदर सत्कार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, शोहरत मिलती है, सबके सामने सिर ऊंचा करके बंदा चल सकता है। ये सेवा का एक गिफ्ट है, मान जो मिलता है। नानक गाविय गुणी निधान, गुरु महाराज कह रहे हैं कि नानक जो है वो गुणों के खजाने को, निधान मतलब खजाना, गुणों का खजाना, नानक गाविय गुणी निधान। हमें भी ताकीद कर रहे हैं कि आप भी सब गुणों के खजाने को गाओ, कीर्तन गाओ, सिमरन करो, गायन करो, उसके गुणों को गायन करो। साध संगत जी, दो तरीके हैं। देखो, एक तो कोई आम कवि लिख दे परमेश्वर के बारे में, वो एक कविता कोई गा ले, लेकिन एक धुर की बाणी जो अकाल पुरख वाहिगुरु के खुद से घर से आई है, कोई उसकी तरीके से बाणी गा ले, उसका असर बहुत बड़ा है। साध संगत जी, आम कवि लोग तो लिखते रहते हैं, चलो ठीक है, वो अलग बात है, उनकी अपनी भावना है, पर उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो धुर की बाणी है जो गुरु नानक देव जी महाराज लेके आए हैं, ये ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान है। तो जब सीधा इस ज्ञान का ही जाप किया जाएगा तो फिर फल कई गुना ज़्यादा मिलता है, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा जो महाराज हैं वो फल बख्शिश करते हैं। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। महाराज को पूछते हैं, महाराज बस गावना ही है? महाराज को पूछते हैं कि महाराज आपने कहा कि नानक गाविए गुणी निधान, बस गायन गाए नहीं करना है? महाराज कहते हैं नहीं, गाना भी है, सुनना भी है, और गाने के बाद, सुनने के बाद अपने मन में भाव भी बनाना है, अपने मन में भावना भी बनानी है। सिर्फ गा के सुन के नहीं निकल जाना। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, अपने मन में भावना बनानी है, उसके लिए अपने मन में प्रेम जगाना है, उसके लिए गाना भी है, सुनना भी है, और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कही अपनी गुरबाणी में, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर प्रभु प्राप्ति करनी है तो प्रेम करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के साथ, हर एक जीव जंतु के साथ, मनुष्य के साथ, लोगों की बुराइयों के साथ, लोगों की ऊंची आवाज़ के साथ, लोगों के धोखों के साथ, लोगों की निंदा के साथ प्रेम करना पड़ेगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था है साध संगत जी, ये गुरु महाराज कृपा करें तो किसी को बख्शिश होती है। आगे महाराज कह रहे हैं, दुख पर हर सुख घर ले जाए। महाराज कह रहे जब उसका गुण गायन करेंगे, उसके गुणों को सुनेंगे, मन में भावना बनाएंगे, तो फिर क्या होगा? दुख पर हर सुख घर ले जाए। हमारे जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और हम अपने घरों में सुख ले जाएंगे। हम अपने जो ईंटों से, सीमेंट से बना हुआ घर है उसमें भी ले जाएंगे, और हम जो हमारा मन रूपी घर है हम उसको भी सुखों से भर लेंगे। उसके अंदर की जो चिंताएं, फ़िक्रें हैं, वो सारा का सारा दुख जो है वो हम दूर कर लेंगे। आगे महाराज बड़ी कमाल की पंक्तियाँ बता रहे हैं साध संगत जी, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि गुरु महाराज जो भी बात बोलेंगे उसमें ज्ञान ही झलकेगा,
ज्ञान ही उसमें से टपकेगा, ज्ञान की ही बूंदों की बारिश होगी। गुरु महाराज कह रहे हैं गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रहया समाई। महाराज कह रहे हैं गुरुमुख, जो गुरु के मुख को मानने वाला है, जो गुरु के मुख से निकले हुए गुरबाणी को मानने वाला है, गुरबाणी का जाप करने वाला है, वो गुरुमुख नादं। अब नाद होता है साध संगत जी आवाज़। नाद है जो एक कह लो कि स्पिरिचुअल आवाज़ जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे अंदर से निकलती है, जिसको हमारे कान शायद बार बार ना सुनने पाएँ, लेकिन जो बंदगी भक्ति वाले हैं उनको ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। गुरुमुख नादं, महाराज कह रहे हैं जो बाणी का जाप करते हैं, जो गुरु को मुख दिखा के चलते हैं, पीठ दिखा के नहीं चलते, उनके अंदर ही जो है ये गुरु नादं जो वर्ड है कह लो, जो एक जब हम करते हैं ना, जब कोई जाप करते हैं तो एकदम सी झनकार होती है। कभी कभार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभार हमारा मन बहुत जल्दी जुड़ जाता है, कभी कभार मन जुड़ता ही नहीं है। तो ये जो फीलिंग है गुरुमुख नादं, वो जो झनकार है ना म्यूज़िक की, जो झनकार है जाप की, वो गुरु के मुख से ही निकलती है, वो गुरबाणी में ही छुपी हुई है। गुरुमुख वेदं, अब वेद हम सबको पता है 4 वेद हैं, और वेदों में क्या है, ज्ञान है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो गुरबाणी है, जो गुरु के मुख से निकला हुआ है, वो वेदों का ही तत्व है, वो वेदों का ही ज्ञान है। तो अगर कोई गुरबाणी का जाप कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो वेदों के ज्ञान को ही, वो वेदों के ज्ञान को ही समझ के आगे बोल रहा है। गुरुमुख रहया समाई। देखो गुरु महाराज पहले कह रहे हैं कि जो गुरु के मुख को मानने वाला है, जो गुरबाणी का जाप करने वाला है, जो जाप करते हैं, वो सारी ध्वनियों में अपने आप को बसा लेते हैं। उनको सारी ध्वनियों में से वाहिगुरु 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 का जाप सुनाई देता है। और आगे महाराज कह रहे हैं गुरुमुख वेदं, तो जितने भी वेद शास्त्र हैं उन सब के अंदर जो ज्ञान है वो भी गुरु के पास है, और वो भी गुरु से ही मिलता है। गुरुमुख रहया समाई, चारों तरफ गुरु ही गुरु, चारों तरफ शब्द ही गुरु। आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हो तब भी शब्द गुरु, आप इंग्लैंड चले जाओ तब भी शब्द गुरु, आप यूरोप में चले जाओ तब भी शब्द गुरु। उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता। आगे गुरु महाराज कृपा करते हैं साध संगत जी। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारा जो गुरु है वो ही ईश्वर है, वो ही शिव जी का रूप है। हमारा जो गुरु है वो ही गोरख है। गोरख का एक नाम जो है विष्णु जी के लिए भी क्या कहा जाता है। और ब्रह्मा गुर, ब्रह्मा जी हमारे लिए जो गुरु है, हमारा शब्द गुरु जो है वो ब्रह्मा जी के ही बराबर है। गुरु महाराज बड़े प्यार से कह रहे हैं कि गुर पार्वती माई। अब यहाँ पे पार्वती जो हैं, पार्वती देवी जो हैं, उनको भी महाराज गुरबाणी के साथ ही मिला रहे हैं। और माई, यहाँ पे माई का मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी को भी गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि जो हमारे गुरु का जो शब्द है, जो शब्द गुरु है गुरु नानक देव जी महाराज का, उसी के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती जी लक्ष्मी जी वो सब के सब उसी में ही हैं। ये एक अर्थ है साध संगत जी, कई अर्थ होंगे इस पंक्ति के, ये एक अर्थ है बिल्कुल सिंपल सा समझने के लिए कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले ये कथा सुनेंगे, सुन रहे हैं, उनको पता होगा ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। तो अपने अंदर ऐसी कोई भावना लाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही चीज़ है और गुरु महाराज के शब्द में ही समाई हुई है। जे हौ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। देखो साध संगत जी, निम्रता के पुंज, निम्रता के खजाने गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि पहली बात तो मुझे पता ही नहीं, और अगर मुझे पता भी है, जे हौ जाना आखा नाही, अगर मुझे पता भी है ना तो मैंने बोलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जाना। क्यों? कहना कथन न जाई।
मुझसे बोला ही नहीं जाना, उसको कोई कथन नहीं कर सकता, उसका कोई भी उसको बयान नहीं कर सकता, उसको शब्दों में कोई पिरो नहीं सकता। हाँ, कोशिश ज़रूर की जा सकती है साध संगत जी, पर उसको शब्दों में पूर्ण तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। और यही गुरु महाराज की भी बहुत बड़ी एक क्वालिटी है साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज की। आगे जपजी साहिब में और भी जगह गुरु महाराज बताएंगे जहाँ पे महाराज ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं जो हमारी ध्यान में भी कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब महाराज नाम ले रहे हैं तब ध्यान में आता है कि अरे हाँ यार ये भी तो है। और जब महाराज नाम ले के बाद में क्या कहते हैं, महाराज नाम लेके कहते हैं भैया मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी, और कौन कौन कर रहा है। आगे आएगा साध संगत जी 27वीं पौड़ी आएगी जब सोदर की, तो उसके अंदर गुरु महाराज ने बहुत बड़ा और बहुत दिलचस्प ज्ञान बख्शा है। यहाँ पे भी महाराज यही कह रहे हैं कि जे हो जाना, अगर कोई जान भी लेता है उसको तब भी उसको कोई जो है उसको बयान नहीं कर सकता। उसको बयान करना तो दूर की बात है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, उसके शब्द भी नहीं आते। कहना कथन ना जाई, कहना कथन, कथन मतलब शब्दों को पिरोना, लेकिन वो नहीं कहा जा सकता, कथन नहीं किया जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। साध संगत जी इसी तौर के चलते हुए ना हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी को बयान ही नहीं कर सकते हो तो उसकी शक्ति का अंदाज़ा कहाँ से लगाएंगे। अब मान लीजिए एक गाड़ी है वो डीजल से चलती है, दूसरी गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक से चलती है, और अभी आजकल हाइड्रोजन गाड़ियाँ भी आ गई हैं। अब एक गाड़ी जो है 180 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, दूसरी 200 की चल रही है, तीसरी 240 से चल रही है। अब परेशानी क्या है, समझने की बात, परेशानी नहीं, समझने की बात क्या है कि इनकी क्षमता हमें पता है तो हम उस गाड़ी में बैठेंगे और उसके अंदर स्पीड देंगे और बहुत तेज़ी से चला लेंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की क्षमता का ही नहीं पता कि वो 180 की स्पीड से चलता है, 200 से 240, 300, 360, उसकी हमें कुछ अता पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता। इतने बड़े रब रूप आप गुरु नानक देव जी महाराज जो इतना कुछ बयान कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में, जब वो ये कह रहे हैं कि कहना कथन ना जाई, तो हमारी क्या औकात रह जाती है साध संगत जी। तो ये बात समझने की है कि हम बहुत छोटे से बहुत हम छोटे हैं उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे। इसीलिए उसकी वडियाई बहुत बड़ी है, उसके गुण बहुत बड़े हैं। गुरु महाराज कृपा करें ये बात हमें हमेशा याद रहे। अगर याद रहेगी तो फिर हम अहंकार में अपना नुकसान नहीं करेंगे। गुरा एक देह बुझाई, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे को तो हमारे गुरु ने ये समझ बख्शी है। अब हमारे गुरु कौन है? शब्द गुरु। महाराज को सिद्धों ने पूछा था साध संगत जी, सिद्ध गोष्ठ एक बाणी आएगी आगे, उसके अंदर काफ़ी सारी वार्तालाप है सिद्धों के साथ गुरु महाराज की, और उसमें गुरु महाराज से पूछा था कौन गुरु किसका तू चेला। सिद्ध पुरुष गुरु नानक देव जी को पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम किसके चेले हो? तो गुरु महाराज आगे जवाब देते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा गुरु जो है वो शब्द है, और जो मेरी सुरती है, सुरत और धुन, जो मेरी सुरती, जो मेरा मन है, जो मेरा ध्यान है वो, और धुन जो म्यूज़िक है, धुन ध्वनि जो राग है, ये चेले हैं। मैंने अपनी सुरती को चेला बनाया है, किसका? शब्द गुरु का। शब्द गुरु मतलब वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वहीं यहाँ पे यही गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरा एक देह बुझाई। भाई शब्द गुरु ने मेरे को ऐसा ज्ञान दिया है जिसकी वजह से मुझे ये समझ आया है कि परमेश्वर बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत शक्तिशाली है। ये मुझे शब्द गुरु ने समझाया है। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। देखो साध संगत जी, ये एक बहुत बड़ी अरदास है जो हम सबको करनी चाहिए, रोज़ाना करनी चाहिए। सबना जिया का एक दाता, हम सारे जीव जंतुओं को बनाने वाला एक ही है, हम सब के अंदर आत्मा डालने वाला एक ही है, हम सब की आत्माओं को चलाने वाला एक ही है। और आगे महाराज कह रहे हैं अगर वो इतना शक्तिशाली है, सो मैं विसर ना जाई। तो मेरी अरदास है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी कि मेरे को कभी भी वो विसरे ना,
मेरे को कभी भी वो भूल ना जाए, मैं कभी भी उसको भूल ना जाऊं। भले ही मैं जितना मर्ज़ी अमीर हो जाऊं, भले ही मैं जितना मर्ज़ी शाहूकार बन जाऊं, भले जितना मर्ज़ी मेरे पास वडेयाई आ जाए, मैं बहुत बड़ा पंडित विद्वान बन जाऊं, बहुत पैसे आ जाएं, लेकिन मैं फिर भी कभी उसको भूलूं ना, ये मेरी अरदास है। ये गुरु नानक देव जी महाराज जो है आखिरी पंक्तियों में बोल रहे हैं कि सबना जिया का एक दाता, वो एक ही है जो दातार है। हम सब तो मांगते हैं, भिखारी हैं, उससे मांगते रहते हैं, उससे लेके अपना काम चलाते रहते हैं। वो देने वाला तो वही है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं सबना जिया का एक दाता। साथ संगत जी, फ़र्क होता है, जो दाता होता है ना, वो जो है अपने आप में ऊपर माना जाता है, और जो लेने वाला है वो नीचे माना जाता है। पर जो दुनियावी दाते हैं वो भी किसी से ले रहे हैं, वो भी किसी से ले रहे हैं। एक बारी एक महापुरुष अपनी कुटिया में जाप कर रहे, और एक राजा शिकार करता करता साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचा। तो साधु महात्मा की सेवा की, साधु महात्मा ने पानी वानी पिलाया राजा को, तो प्रसादा भी पूछा। तो जब जाने लगा राजा, तो राजा कहता है कि साधु महात्मा कुछ मांगना है तो मांगो। तो साधु महात्मा कहते कि अच्छा तू मेरे को दे देगा? तो कहते हाँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, जो मांगोगे मैं दे दूँगा। तो साधु महात्मा ने कहा कि पर तू किससे लेके देगा मेरे को? तो वो कहता है कि मेरे पास तो अपना इतना कुछ है, तो मेरे को किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। तो साधु महात्मा ने उसको एक टेस्ट दे दिया। साधु महात्मा कहते कि अगर तेरे पास इतनी शक्ति है ना, तो फिर तू ऐसा कर, मेरे को 1001 हाथी ला के दे। अब साधु महात्मा की बात सुनी राजा ने। राजा कहते मेरी प्रजा में सारे 150 हाथी हैं, मैं तुमको कहाँ से 1000 ला के दूँ? तो साधु महात्मा कहते तू फिर इतना चौड़ा क्यों हो रहा था मेरे से? जो मांगोगे ले लेगा, मैं दे दूँगा तुम्हें। कहते तू खुद परमेश्वर से मांग रहा है। जब तू बाहर शिकार खेलते खेलते तेरे को शिकार नहीं मिला, तो तूने खुद अरदास की कि हे मैं अभी भूखा हूँ, हे परमेश्वर मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर मुझे पानी मिल जाए तो मैं तेरा बड़ा आभारी रहूँगा। तू खुद पानी तक तो उससे मांग रहा है, और मेरे पास आके पानी पिया तूने, तेरे को मैंने खिलाया पिलाया, और अब तो इतना बड़ा हो गया कि तू कह रहा है कि जो मांगोगे दूँगा। तू खुद भिखारी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? तू भी भिखारी, मैं भी भिखारी। तो साध संगत जी, यहीं पे ये बात समझने वाली है कि जो दाता है उसके हाथ में सब कुछ है, बाकी हम सब भिखारी हैं। गुरु महाराज की वाणी में एक पंक्ति आती है, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। भाई तू बहुत बड़ा दाता है, दान मत पूरा, तेरे पास सारा दान है, तेरे पास हर एक चीज़ का दान है, दुनियावी दान तो है ये, तेरे पास अच्छी अच्छी मत का, अच्छे अच्छे ज्ञान का भी तेरे पास दान है। हम थारे भिखारी जियो, असी थोड़े भिखारी हैं महाराज, हम तो भीख मांगने वाले हैं, आपसे मांग के खाने वाले हैं साध संगत जी। सो अपने आप को बार बार यही याद कराना है कि हम भिखारी हैं, वो दाता है, और भिखारी मांग मांग के ये मांगे, खाना नहीं मांगना। मांगना क्या है कि सो मैं विसर ना जाई, मुझे कभी भी परमेश्वर भूले ना, मुझे कभी भी परमेश्वर की याद भूले ना। 24 घंटे 7 दिन 8 पहर हर एक वक्त वाहेगुरु 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 का जाप हम करते रहें, और वो जाप हमारा कल्याण करता रहे, वो जाप हमें खुशी देता रहे साध संगत जी। सो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की है। आज महाराज एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसके अंदर परमेश्वर की वडियाई ही वडियाई है कि उसको कोई बना नहीं सकता, उसका कोई रूप नहीं है, उसके अंदर ताकत ही ताकत है, वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, उसके अंदर कोई दाग नहीं है। और जो उसको गाता है, उसके गुणों को सुनता है, अपने मन में उसके लिए प्यार भरता है, उसके सारे दुख दूर करके उसको अपने घर से वो जो है अपने घर से उसको सुख देता है साध संगत जी। सो गुरु महाराज कृपा करें, ये गुरबाणी का ज्ञान हमारे हृदय में बसे, और हमें हर एक चीज़ की खुशियों से जोड़े, हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, हमारे अंदर ऐसे ज्ञान का
जो फुवारा होता है ना, फुवारा जिसको हम शॉवर भी कह देते हैं, फाउंटेन भी कह देते हैं, हमारे अंदर भी गुरबानी के ज्ञान के फुवारे फूटें कि गुरबानी का ज्ञान हमें समझ आए। ये तो साध संगत जी एक अर्थ है, बहुत सिंपल सा। पर जब हम भक्ति करते हैं, जब हम उसके प्यार में अपने आप को, जैसे स्याही वाला पेन होता है ना साध संगत जी, जब उसको डुबोया जाए इंक में तो बहुत सुंदर लिखाई लिखता है। हम भी अपने आप को उसके प्यार में डुबोए, डुबकियाँ लगाएं और अपने जीवन को रंगीन बनाएं। वो स्याही का जो रंग है, जो इंक का रंग होता है, वो फिर पेन में आ जाता है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का। हमारी ज़िंदगी भी जो है वो रंगीन हो, रेनबो कलर्स हमारे अंदर आए, परमेश्वर के गुणों के रेनबो कलर्स हमारी ज़िंदगी में आए। यही अरदास हम सब गुरु नानक साहिब जी के चरणों में करें, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में करें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से ये भाव अर्थ आपके साथ साझे किए जा रहे हैं। आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ और लोगों से भी शेयर करो। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हिंदी में कथा करनी चाहिए करके, पंजाबी में कथा है लेकिन लोगों को नहीं समझ आती। जैसे जैसे लोगों को प्रचार बढ़ रहा है, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि हाँ, परमेश्वर को मानना है। सबसे बड़ी बात यह है साध संगत जी कि सिख धर्म में कन्वर्जन नहीं है। सिख धर्म में आपको कहीं नहीं मिलेगा सुनने को कि भैया पहले तुम ये सिख बनो फिर तुम गुरुद्वारे में आ सकते हो, पहले तुम पगड़ी बांधो फिर तुम गुरबाणी का जाप कर सकते हो, पहले तुम ये करो, फलाना करो, ढमकना करो, फिर तुम गुरु नानक की बाणी पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर कोई भी गुरबाणी को पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, इसके अर्थ समझ सकता है और इस विद्या को अपने जीवन में ढाल सकता है। सो साध संगत जी, आज की जो अरदास गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं वो हम भी करें कि महाराज कोई भी समा हो, जैसा भी समा हो, अच्छा हो बुरा हो, बस एक कृपा करना कि हमें अपने आप से दूर मत करना, हमारा आपकी याद हमारे हृदय में बसी रहे। यही हमारी अरदास है महाराज। से इतनी बेनतियाँ परवान करनी है आपने। कल आपके फिर दर्शन करेंगे, तब तक के लिए आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।